जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रसत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रसत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक संख्या 37। एषः आत्मपथः अव्यक्तः नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं तेहम् इमं विद्धि मया भृतम्। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा। आत्मपथो व्यक्तो तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। माताएं, शब्दार्थ। एषः यह आत्मपथः आत्म साक्षात्कार का मार्ग, अव्यक्तः समझने में दुरूह, नष्टः खोया हुआ, कालेन भूयसा बहुत समय से, काल कर्म से, तम इसको, प्रवर्तयितुम पुनः चालू करने के लिए, देहम देह को, इमम इस, विद्धि जानो, मया मेरे द्वारा, वृतम स्वीकार किया गया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग
जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल कर्म से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। तात्पर्य, यह सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात कपिल ने किया। जिस प्रकार की भौतिकतावादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी अन्यों की अपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहता है। ज्ञानियों की गतिविधियों का क्षेत्र मस्तिष्क मन है। मन को विचलित करने के लिए अनंत उपाय हैं और इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं। किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान मानसिक कल्पना नहीं है, यह तथ्यपरक है। किंतु कपिल के समय में यह नष्ट हो चुका था, लुप्त हो चुका था। समय के साथ साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है या प्रच्छन्न रहा आता है। यह इस भौतिक संसार का स्वभाव है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है, सकाले नेह महता योगो नष्टः। काल क्रम में भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति लुप्त हो गई। यह शिष्य परंपरा से चली आ रही थी, किंतु काल क्रम में यह खो गई। काल इतना प्रबल है कि काल के साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट अथवा लुप्त हो जाती है। भगवत गीता की योग पद्धति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मिलाप के पूर्व लुप्त हो चली थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समक्ष प्रतिपादित किया, जो वास्तव में भगवत गीता को समझ सकता था। इसी प्रकार कपिल ने भी कहा कि वे सांख्य दर्शन पद्धति का नए सिरे से परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। यह तो पहले से प्रचलित थी और काल क्रम में विलुप्त हो गई, अतः वे उसको पुनः चालू करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भगवान के अवतार लेने का यह प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। ऐसी तथाकथित धार्मिक पद्धति जो भक्ति के पद पर नहीं चलती, वह अधर्म संस्थापन कहलाती है। जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है। भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि कर्दम मुनि संन्यास आश्रम लेने से पूर्व भगवान कपिल के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं अब जा सकूं और वैराग्य धारण कर सकूं और अपने अंतर हृदय में हमेशा आपका ध्यान कर सकूं। फिर पिछले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान अब बता रहे हैं कर्दम मुनि को कि वास्तव में मैं जो भी बताता हूँ, जो भी शास्त्रों में मैं बोलता हूँ, वो पूर्ण करता हूँ। और इसलिए मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और मैं इस रूप में आया। लेकिन वास्तव में मेरे आने का हेतु क्या है? मैं सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो पिछले श्लोक में अलग अलग प्रकार के जो दर्शन हैं उसके पीछे मूल हेतु क्या है? मतलब दार्शनिक गण
क्यों ये दर्शन दिए, तो उसका वर्णन किया गया था। मोक्ष 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 के विषय में बताया गया, और कल प्रभु जी ने उस पर विस्तार से वर्णन किया। और इस श्लोक में मुख्य रूप से सांख्य दर्शन जो है, अब जो कपिल देव बताएंगे अगले दूसरे अध्याय में माता देवहूति को, उसके विषय में कपिल अपने पिता कर्दम मुनि को बता रहे हैं कि वास्तव में ये सांख्य दर्शन कोई नया दर्शन नहीं है, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन ये लुप्त हो चुका है, इसलिए मैं पुनः आया हूं इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए। तो ऐसे 6 प्रकार के दर्शन हैं, कल भी इसकी चर्चा हुई थी। वैशेषिका जो कनाद मुनि के द्वारा दिया गया, न्याय गौतम मुनि के द्वारा दिया गया, योग पतंजलि, और सांख्य कपिल देव के द्वारा दिया गया, और कर्म मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया। फिर वेदांत सूत्र जो स्वयं शिल वेदव्यास जी के द्वारा दिया गया है। जो कपिल देव के द्वारा जो सांख्य बताया जाएगा अगले 2 अध्याय के बाद, वो सांख्य दर्शन और जो यहाँ पर कपिल देव एक अन्य जो सांख्य दर्शन है, उन दोनों में अंतर है। जो नास्तिक कपिल देव हैं जिन्होंने सांख्य दिया है, उसका पूरा जो हेतु, मतलब वो सांख्य बताने का हेतु क्या है, जो 24 तत्व हैं, जो भौतिक 24 तत्व हैं जिनसे सृष्टि होती है, वही केवल आधार है, और उसके पीछे मतलब किसी परमात्मा का कोई विशेष अंश नहीं है, या फिर उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। और फिर इसी प्रकार से वैशेषिका, न्याय, योग, इन सभी में सबका अपना अपना मत है। जैसे कि न्याय में परमाणुवाद का वर्णन किया गया है। अंततः सृष्टि की रचना के पीछे जो ये पूरा जो रचना हुआ और ये सबका जो कारण है वो केवल परमाणु है। फिर जो कपिल जैमिनी, हाँ वैशेषिका, शायद न्याय में गौतम और जो वैशेषिका है उन दोनों का सामान्य परमाणुवादी है। और फिर जो कर्म मीमांसा है, तो उनके अनुसार जो जैमिनी ऋषि के जो फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है कि कर्म, अंततः जो कर्म है वही सब कुछ है, और कर्म के द्वारा भगवान भी बाध्य हैं फल देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अन्य करना पड़ेगा विशिष्ट भगवान के लिए, भगवान की सेवा करनी है या भक्ति करनी है। केवल हम अपने कर्मों के द्वारा भगवान को भी बाध्य कर सकते हैं। और भगवद गीता का प्रचलित बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें भगवान कहते हैं कि कर्म करना है, लेकिन वो फलों को मुझे अर्पण करना चाहिए। लेकिन जो मायावादी दार्शनिक हैं और जो इस प्रकार के तत्ववादी हैं, वो इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि वास्तव में कर्म के द्वारा हम भगवान को भी बाध्य कर सकते हैं फल देने के लिए। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म करो और भगवान बाध्य हैं फल देने के लिए। तो ये उसका हम देखते हैं, ये जैमिनी ऋषि का जो सांख्य कर्म मीमांसा है उसके कारण ये विचार है। और इसी प्रकार से जो मायावादी हैं, उनका मानना है कि सब कुछ वास्तव में जो ब्रह्म है, निराकार, वही सब कुछ है, उसके परे कुछ नहीं है। उस निराकार ब्रह्म के कारण ही सब कुछ है। और वही निराकार ब्रह्म जब इस प्रकार से जो भौतिक जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो अलग अलग रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इस प्रकार से इस सृष्टि में आते हैं। लेकिन वो जो विष्णु है वो परम नहीं है, वो निराकार जो ब्रह्म है उसका ही विकार है। और यहाँ पर भागवतम में हम इन 24 तत्वों का वर्णन देखते हैं जो कपिल देव अपनी माता देवहूति को करते हैं। तो वहाँ पर 24 तत्वों के अलावा 25वां तत्व जो है काल, उसका वर्णन किया गया है कि वास्तव में वो जो प्रधान जो तत्व है जिसमें 24 तत्व हैं, उनसे सृष्टि कैसे होती है, जब काल उसमें प्रविष्ट होता है। और भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो वो जो ब्रह्म है, जो प्रधान तत्व है, जब भगवान उस पर इस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, तब उससे जाकर सृष्टि होती है। और सृष्टि के बाद फिर अलग अलग लोकों की उत्पत्ति होती है, जिसमें फिर ऐसे असंख्य लोकों में जो है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड में अलग अलग लोक हैं, जैसे कि ये एक भौतिक लोक है हमारा, और सब में फिर जीवों की उत्पत्ति होती है। पहले माया देवी के द्वारा उत्पत्ति होती है और फिर द्वितीय चरण में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसका विस्तार से वर्णन भागवतम में पंचम स्कंद में मिलेगा हमें। अब यहाँ पर जो ये बताया गया है, जो सांख्य दर्शन, जो मतलब कपिल देव, जो नास्तिक कपिल देव हैं, उनके अनुसार जो बताया गया सांख्य दर्शन कि सब कुछ 24 तत्वों के द्वारा हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर कई अलग अलग जगह विस्तार से चर्चा करते हैं कि वास्तव में केवल जो भौतिक तत्व है वो अपने आप में सृजन का हेतु नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्व जड़ तत्व है। जब तक चेतन आत्मा का उसमें इस प्रकार से टच नहीं होगा, मतलब उनका संपर्क नहीं होगा, तो उससे बहुत सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि ये टेबल है, करताल है, ये सभी जड़ तत्व है, लेकिन ये अपने आप यहाँ पर नहीं रखा गया है। जब तक किसी जीव ने इसे नहीं उठाकर रखा, तब तक ये यहाँ पर नहीं आया है। उसी प्रकार से जो भौतिक तत्व हैं, जब तक उसमें परमात्मा, उनका संपर्क नहीं होता, तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं जो संतान, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक स्त्री और एक पुरुष जब संग करते हैं तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन केवल स्त्री और पुरुष के अगर संग करने से संतान की उत्पत्ति होती, तो ऐसे बहुत सारे मतलब स्त्रियां हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती और वो इस प्रकार से संतान रहित होते हैं। तो क्या केवल यही एक कारण है, मतलब स्त्री पुरुष ने संग किया और संतान की उत्पत्ति हुई? नहीं। यहाँ पर भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संवमन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता, कि वास्तव में जो बीज प्रदाता पिता है वो कृष्ण है। वो जब इस प्रकार से बीज प्रदान करते हैं तो अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अलग अलग बीजों के द्वारा हम फूल को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, अन्न को उगाते हैं, लेकिन वो बीज प्रदान करने वाला कौन है? कृष्ण। उन्होंने हमें ये बीज प्रदान किया है जिसके द्वारा हम उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब पुरुष और स्त्री संग करते हैं तो वो जो वीर्य है, वो वीर्य के द्वारा गर्भस्थ होती है स्त्री और फिर उनसे संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो वीर्य में जो चेतन आत्मा है, जिसके कारण वो वीर्य से फिर प्रजनन होता है, गर्भस्थ होती है महिला, वो भगवान की शक्ति है, उसके कारण होता है। तो ये हम देखते हैं कि जो नास्तिक सांख्य है और जो कपिल देव का जो सांख्य है उसमें अंतर है। फिर जो ये सद्दर्शन है, सद्दर्शन में एक जो वेदांत सूत्र है, तो वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है, जहाँ पर वेदांत सूत्र के पहले ही श्लोक में कहा गया है जन्मादसि यतः, जो वास्तव में इस सभी सृष्टि के जन्मदाता है, यानी पिता है, उनके विषय में बताया गया है। जन्मादस्य यतः यतो अन्वयादितरश्च। तो जब हम वेदांत सूत्र की जब इस श्लोक को पढ़ते हैं या फिर भागवतम के प्रथम श्लोक को, तो उससे हम पुष्टि होती है और उसी समय ये जो 5 अन्य जो दर्शन है वो रिफ्यूट हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो वेदांत दर्शन है उस पर भी अलग अलग मत हैं। वेदांत दर्शन पे जो शंकर भाष्य हैं, शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित, तो उसमें पूरा निराकारवाद जो है, मायावाद, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मायावादी हैं वही केवल वेदांतिस्ट हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो मायावादी हैं वो कहते हैं हम वेदांतिस्ट हैं, और ये सब जो वैष्णव सन्यासी हैं वो वास्तव में वेदांती नहीं है, वो तो क्या ब्रह्मचारी जैसे हैं, जिनको वेदांत का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वेदांत पे हम देखते हैं सभी वैष्णवाचार्यों की टीकाएं हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन सभी की टीकाएं हैं।
और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो हमारा भी अपना वेदांत पे टीका है गोविंद भाष्य, जो पहले नहीं था चैतन्य महाप्रभु के समय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो श्रीमद् भागवतम है वही वेदांत का सार है, ये वेदांत की वास्तविक टीका है जो स्वयं श्रील वेदव्यास जी के द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें वेदांत की अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर ये वेदांत कैसे आया, फिर गौड़ीय संप्रदाय में ये गोविंद भाष्य कैसे आया? तो वृंदावन से जब इस प्रकार से सभी जो विग्रह हैं स्थानांतरित किए गए जयपुर, तो वहाँ पर उस समय रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव थे जिनका एकाधिकार था, जो उस समय राजा के द्वारा सेवा कर रहे थे भगवान की। तो उन्होंने कहा जो सभी जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनका एक वेदांत होता है, वेदांत पे दर्शन है, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है इनका वेदांत पे दर्शन नहीं है, टीका नहीं है, इसलिए ये हम इसे इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अगर ये वेदांत पे दर्शन दे, अगर भाष्य प्रस्तुत करे, तो हम इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करेंगे। तो वहाँ पर जो विश्वनाथ ठाकुर के द्वारा भेजे गए उनके शिष्य बल्लदेव विद्याभूषण वो अलग अलग प्रकार से तर्क देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वयं भागवतम सार है और इसलिए हम वेदांत जो है हम नहीं पढ़ते, या वेदांत अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वे स्वीकार नहीं किए इन सभी बातों को। तब जाकर बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रकार से मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं ये वेदांत दर्शन दे सकूं, क्योंकि ये वास्तव में एक सामान्य कार्य नहीं है, ये केवल महान महान आचार्य कर सकते हैं और ये शायद विश्वनाथ ठाकुर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी कृपा से ये संपन्न हो सकता है। तो गोविंद देव जी के आशीर्वाद से ये वेदांत गोविंद भाष्य हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनके पास भी वेदांत है और वे भी सब वेदांत को जानने वाले हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं वेदेश्य सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वास्तव में वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत के द्वारा भगवान को जाना जाता है और इसलिए जो वेदांत के अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान। तो जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं, तो वो वास्तव में हो सकता है बाहरी दृष्टिकोण से सभी सद्दर्शन को नहीं जानते होंगे या वेदांत में इतने निपुण नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो तत्व रूप में जानते हैं, सार रूप में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसलिए वो वास्तव में वास्तविक वेदांती हैं। तो ये वेदांत की व्याख्या है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे वर्णन है, समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है। तो ये जो कपिल देव ने माता देवहूति को जो सांख्य योग का ज्ञान दिया, वो पहले से सांख्य योग था, लेकिन कालांतर में वो नष्ट हो गया। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, कि पूर्व में मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन सकाले ने हम हस्ता योग नष्ट परंतपा, कालांतर में वही ज्ञान नष्ट हो गया। तो उस ज्ञान को मैं पुनः अभी दे रहा हूँ। तो भगवान वहाँ पर वर्णन करते हैं कि वास्तव में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मैं तो कोई ब्राह्मण नहीं हूँ या फिर सन्यासी नहीं हूँ, तो आप ये ज्ञान मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्य धिये तदुत्तमम, क्योंकि वास्तव में आप मेरे भक्त हैं और मेरे सखा हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। क्योंकि भगवद गीता का जो ज्ञान है भक्ति योग, वो अगर सामान्य किसी तर्कवादी जो तर्क में निपुण है, तार्किक या वेदांती, जो मतलब तथाकथित वेदांत पे अपनी व्याख्या करते हैं, अगर उनको भगवान बताते तो वे उसे स्वीकार नहीं करते और शायद समझ भी नहीं पाते। इसलिए भगवान ने एक योग्य वर्ग का चयन किया। कौन? भक्तोसी में सखा चेती। भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया, क्योंकि वास्तव में भक्त ही भगवान को समझ सकता है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजशयो विदुः, कि वास्तव में ये पहले से परंपरा में आ रहा था, लेकिन अब ये लुप्त हो चुका है, इसीलिए ये आवश्यकता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कपिल देव कर्दम मुनि को वही बता रहे हैं कि पूर्व में ये ज्ञान था सांख्यों का विज्ञान, लेकिन अभी लुप्त हो चुका है, इसलिए मैं पुनः
जो है अभी अवतरित हुआ हूँ इसको देने के लिए। और इसके आगे के अध्याय में सर्वप्रथम भगवान कपिल देव भक्ति का जो है गुणगान करते हैं, और उसके पश्चात जब माता देवहूति पूछती है सांख्य योग के विषय में, तब उन्हें सांख्य योग का विषय जो है पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये सांख्य योग का जो विज्ञान है, तो इसे सामान्यतः जो है पाश्चात्य जगतों में भी पढ़ा जाता है, मेटाफिजिक्स जिसे कहते हैं। लेकिन अंततः उससे वो केवल जो 24 तत्व हैं, जो भौतिक तत्व है, उस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर केवल विश्लेषण करना चाहते हैं। और मतलब उनका ये तर्क है कि इससे जो है सृष्टि हुई है। और जब सामान्यतः हम बाहर जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, अगर आप किसी को बताएं भगवत गीता के विषय में, तो वो बोलेंगे, उनका भी यही तर्क होता है कि वास्तव में भगवान जैसा क्या कोई चीज़ है क्या? हम देख रहे हैं सृष्टि, मतलब सृष्टि में सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा। ये जो उदाहरण देते हुए कि ये पेड़ पौधे, ये सब जो धूप है या फिर इस प्रकार से रात्रि है, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा हो रहा है। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा है, ये इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। और यही उदाहरण है कि इसी प्रकार से ये उदाहरण प्रस्तुत करना कि मतलब जो संतान की उत्पत्ति हुई है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी परम का हाथ नहीं है, वो तो केवल 2 स्त्री और पुरुष के संग करने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके साथ वार्तालाप में वर्णन करते हैं कि जैसे कि एक ट्रेन है, हम ट्रेन को देख रहे हैं, लेकिन ट्रेन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेन को चलाने वाला व्यक्ति है, वास्तव में ट्रेन चल रहा है, उसके मैकेनिकल जो भी पार्ट्स हैं जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है या जो भी हो, जिससे वो फिर मशीन चलता है। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए एक व्यक्ति है, आत्मा, जो उसे चला रहा है, मतलब एक स्पिरिट वहाँ पे कार्य कर रहा है, जिसके कारण वो जो मैटर है वो संचालित हो रही है। तो उसी प्रकार से हाँ ठीक है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन प्रकृति किनके द्वारा कार्य कर रही है? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। जो ये प्रकृति वास्तव में कार्य कर रही है, सब ये जो भी चीज़ हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जो माया शक्ति है, माया शक्ति भगवान की प्रकृति, उनके द्वारा हो रहा है। लेकिन जो माया शक्ति है, प्रकृति, वो भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिसके कारण ये सभी प्रकृति के द्वारा जो कार्य संपादित हो रहे हैं वो संपन्न हो पाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी शक्ति की, तो शक्ति मतलब वो शक्ति अपने आप में परम नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो शक्ति के पीछे व्यक्ति होगा, शक्तिमान होगा ना, जिनकी वो शक्तियां हैं। तो ये जो भी दर्शन दिए गए हैं, तो उन सब में अलग अलग शक्ति का वर्णन किया गया है, परमाणुवाद का, इस प्रकार से फिर कर्म का वर्णन किया गया है, और सांख्य में 24 तत्वों का वर्णन किया गया है, पतंजलि में योग पद्धति का वर्णन किया गया है। लेकिन वो शक्ति जो शक्तिमान है उसके विषय में नहीं बताया गया। और इसी के कारण जो है, जो इनके अनुयायी गण हैं, जो योग पद्धति का, जो तथाकथित योग पद्धति है, उनका अनुगमन करते हैं, या फिर जो नास्तिक सांख्य का अनुगमन करते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। शक्तिमान जो है ये दर्शन, उसको हमें समझना चाहिए। तो प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन उसके पीछे अध्यक्षता, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। उसी प्रकार से जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, योग, जहाँ पे योग का वर्णन है, तो उसमें एक स्थिते अग्निर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा, योग में स्थित होने के लिए हमें एकांतवास करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन जब तक योगी जो है, जो परमात्मावादी है, वो परमात्मा का दर्शन नहीं करता है, तब तक वो वास्तव में योग उसका संभव नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल जो योग प्रचलित है, जो अभी जो योग का प्रचलन है, जिसे हम योग कहते हैं, वो योग वास्तव में योग नहीं है, क्योंकि उसमें केवल आसन और प्राणायाम कुछ सिखाया जाता है। लेकिन योग का वास्तविक लक्ष्य क्या है? योग इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयमित करना, और योग का वास्तविक अर्थ जो है वह है जुड़ना। मतलब
भगवान से संबंध स्थापित करना, तो योग की वास्तविक जो है व्याख्या है। फिर जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन शब्द से ही अपने आप में व्याख्या हो जाती है दर्शन की, मतलब वो सिर्फ केवल फिलॉसफी नहीं रह जाता है। जो फिलॉसफी जो है वो वास्तव में दर्शन का वास्तविक मीनिंग नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी मतलब एक प्रकार का विचार, जो अलग अलग विचार हो सकते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। लेकिन जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो दर्शन मतलब जिससे जाना जाए, मतलब जिससे देखा जा सकता है। लेकिन फिलॉसफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्पेकुलेशन या फिर विचार। तो हम देखते हैं कि वर्णन है श्लोक, श्रील प्रभुपाद कई बार ये कोट करते हैं, नास्ति मुनि मतम न भिन्नम। वास्तव में जो मुनि का अर्थ क्या है, जिनके अलग अलग मत होते हैं। तो यही ये दर्शन का अर्थ है जानना। तो वास्तव में जो दर्शन है वो है भगवत गीता में जो बताया गया है, और श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। अगर हमें वास्तव में दर्शन को जानना है तो हमें जानना चाहिए भगवान के जन्म और कर्म को, उनके कार्यकलापों को, उनकी लीलाओं को जानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य हैं। और जब कोई व्यक्ति तत्वतः इनको जानता है, फिर वो इन सभी जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त हो सकता है। कल पिछले श्लोक में वर्णन किया गया कि इन सभी के पीछे हेतु क्या है, इन सभी मुक्षु नाम, मोक्ष, इन सभी के पीछे हेतु होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अर्थात दुखों से मुक्त होना। लेकिन मोक्ष का वास्तव अर्थ दुखों से मुक्त होना नहीं है, क्योंकि मायावादी भी कहते हैं कि ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्म का ध्यान करने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म की स्थिति क्या है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं है, केवल एक ज्योति है जिसमें वो मतलब मर्ज होना चाहते हैं। तो फिर वो कैसे मोक्ष हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी दुख है ना। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान नहीं होगा तो कैसे मतलब सुख का अनुभव हो सकता है। हम जब बात कर रहे हैं जीवात्मा की, हम जीव हैं जब हम ये कह रहे हैं, और अब जब हम कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन ब्रह्म सत्यम, तो हम सत्य हैं, तो उसका अर्थ क्या है, वहाँ पे आदान प्रदान होगा। क्योंकि जो असत चीज़ है, जो भौतिक चीज़ है, उसमें कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं है, पत्थर है, मार्बल है, उसमें कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन जो जीव आत्मा है उसमें आदान प्रदान हो रहा है। तो जो मोक्ष के द्वारा जो ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार से जो निराकारवादी निराकार में लीन होना चाहते हैं, उससे अंततः उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और कुछ जो मायावादी हैं उनको इसी जीवन में उसका रियलाइजेशन हो जाता है। जब वो इस प्रकार से निराकार का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं, उसमें जब उनको कोई रस नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं, तो बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, और स्कूल कॉलेज खोलना, भूखों को खाना खिलाना। उनको लगता है कि इस प्रकार से जीवों की सेवा करने से जो है उसे आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन तो फिर वो वहाँ पर फिर एक नया तत्व जो है, वो एक नया जो है विचार को जन्म देते हैं, मानव सेवा माधव सेवा। मतलब ठीक है, आप मानव की सेवा करेंगे तो उससे माधव की सेवा होगी, नारायण की सेवा होगी। नरो नारायण, जो है नर है वही नारायण है। और तो ये देखते हैं कि हम जो तार्किक ज्ञान है, जो अपने मस्तिष्क से जो प्राप्त करने वाला ज्ञान है, उससे कभी भी हम जो अल्टीमेट जो सत्य है, जो परम सत्य है, उस गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम एक विचार करेंगे, फिर उससे एक नया विचार उत्पन्न होगा, फिर उस विचार से एक नया विचार उत्पन्न होगा, और ये पूरा मतलब हौच पौच इस प्रकार से चलता रहता है। और तो ये जो है, जब इस प्रकार से मायावादी संतुष्ट नहीं होते तो ये सभी कार्य करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं और जो इस प्रकार से जो वैष्णव हैं, और वो जब संन्यास लेते हैं तो उनका हेतु इस प्रकार से नहीं होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनका हेतु, संन्यास लेने के पीछे हेतु क्या है इस प्रकार से, या फिर जो हम कह रहे हैं उसके पीछे हेतु है भगवत प्राप्ति, और इस प्रकार से जो भगवत ज्ञान है उसका प्रचार करना, वो लोगों को ये ज्ञान देना। क्योंकि वास्तव में अगर हम कोई कल्याण का कार्य कर सकते हैं
तो वो है दूसरे को ये ज्ञान देना, जो अन्य जीव हैं उनको ये भगवत ज्ञान देना। और भगवत गीता में भगवान ये घोषणा करते हैं कि जो ये ज्ञान दूसरे को देता है उससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है और ना ही कभी होगा। फिर यहां पे वर्णन है कि भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे वर्णन किया गया है भगवान कब अवतरित होते हैं, जब इस प्रकार से धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म की ग्लानि दो प्रकार से होती है। एक तो जब जो धार्मिक क्रियाओं जो अनुष्ठान में लगे हुए जो इस प्रकार से ब्राह्मण हैं और जो वैष्णवगण हैं, जब उनके साथ अत्याचार होता है तब भगवान अवतरित होते हैं। और एक है जो धार्मिक सिद्धांत, जब धार्मिक सिद्धांत लुप्त होता है या फिर धार्मिक सिद्धांतों में कुछ गड़बड़ी होती है, जब इस प्रकार से लोग गड़बड़ी करते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। और कल हमने सुना कि कैसे वो जो बौद्ध विचार है वो आया। तो जो कर्म मीमांसक हैं, जो उन्होंने केवल जो कर्म मीमांसा यानी जो कर्मकांड के भाग हैं उसको केवल इस प्रकार से पशु हिंसा के रूप में जब उसका उपयोग होने लगा तो फिर बौद्ध आए और उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म। और फिर उसके बाद जो अहिंसा परमो धर्म जब ये विचार आया तो फिर उन्होंने सभी जो उनके अनुयायी हैं उनको कहा कि वास्तव में ये जो शास्त्र है ये सब इसे छोड़ दो और मेरे शरण में आओ। तो एक रूप से उन्होंने सभी शास्त्रों को त्याग दिया, मतलब ये एक विचार फैल गया, मतलब शास्त्रों को छोड़ दो, कर्मकांड के विभागों को छोड़ दो, मतलब ये अपने आप में पर्याप्त, मतलब ये अपने आप में अपूर्ण है। और फिर इसी का खंडन करने के लिए शंकराचार्य आए, जिन्होंने फिर वो बौद्धवाद जो है शून्यवाद उसका खंडन किया, लेकिन एक रूप से शून्यवाद को ही जन्म दिया मायावाद के रूप में। और फिर आगे चलकर आचार्यगण आए उसको स्थापित करने के लिए। तो ये जब जब धर्म में ग्लानि होती है तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या फिर अपने किसी महान भक्त को, आचार्यों को भेजते हैं जो भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदत्त होते हैं। और हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जिस समय जब उन्होंने प्रचार किया तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे तथाकथित अनुयायी थे जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का दुरुपयोग करते थे या फिर अनुकरण करते थे। जैसे कि बहुत सारे उस समय अपसंप्रदाय थे, औल बाउल इस प्रकार से, साखी वेखी, और फिर जात गोसाई। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मतलब अपने अंश को भेजिए जो इस प्रकार से मेरी सहायता कर सके, जो प्रचार कर सके। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उन्होंने फिर इन सभी जो अपसंप्रदाय हैं उनका खंडन किया और जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, उसको स्थापित किया, जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसको स्थापित किया। और उसके उपरांत जब शिला प्रभुपाद आए तो उन्होंने भी जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया संकीर्तन जो आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है उसको स्थापित किया। लेकिन जब शिला प्रभुपाद आए तो उन्होंने देखा कि अभी जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, मतलब जो सामान्य जनता है वो अंधाधुंध मतलब जो है जो वैज्ञानिकगण है उसको मतलब उनका अनुगमन कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का क्या मानना है, उनका क्या विचार है, तो केवल हम अपने प्रयासों से जो ये आंतरिक ये सब विकास है इसके द्वारा हम सब कुछ कर लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक जो है इन्वेंट करते हैं कि इससे आपको ये सुख मिलेगा, ये मिलेगा। अंततः मतलब ये दिखाना कि हम परम हैं, सब कुछ हमारे द्वारा हो रहा है। ये जो भी कुछ हो रहा है, आज ठीक है, आज कोरोना है तो वैक्सीन आएगा, तो फिर लोग क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट के कारण हुआ, है ना। या फिर पहले भी बहुत सारी महामारी हुई तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने रिसर्च किया और बहुत सारे वैक्सीन्स आई। तो ऐसे कुछ ना कुछ जो है साइंटिस्ट इवेंट करते रहते हैं, मतलब नया नया खोज करते हैं और उससे लोगों को ये दिलासा देते हैं कि हम केवल अपने प्रयासों से सब कुछ कर सकते हैं।
इससे यही सिद्ध होता है कि अंततः इसके पीछे किसी, जो भी चीज़ हो रहा है उसके पीछे किसी परम व्यक्ति का हाथ नहीं है, केवल हम अपने प्रयासों से, अपने खोजों से, अपने इस तुक्ष जो मस्तिष्क है उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये विचार कैसा है, तो ये रावण के जैसा विचार है, क्योंकि रावण भी वो केवल अपने प्रयासों से वो सोचता था कि मैं ऐसा शरीर बनाऊंगा जिससे स्वर्ग, अंततः गत्वा स्वर्ग को चला जाऊंगा, किसी विधि विधानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जब श्रील प्रभुपाद आए तो उन्होंने देखा कि अभी धर्म में ग्लानि किस प्रकार से है, तो इस प्रकार जो ये वैज्ञानिकतावाद है उसका प्रचार है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो प्रचार किया उसमें मुख्य रूप से दो विषय थे। मायावाद जो है, उस दो मायावाद का दुष्प्रचार है उसका खंडन, और जो तथाकथित जो वैज्ञानिकतावाद है उसका खंडन। तो इस प्रकार से अलग अलग युगों में भगवान अवतरित होते हैं या फिर भगवान के पार्षद आते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म को वास्तविक रूप से स्थापित करने के लिए। और धर्म की ये वास्तविक व्याख्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है वो वास्तव में धर्म है। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। तो वास्तव में अधर्म क्या है? और जो धर्म का अर्थ है जो भगवान के अनुसार है, जो भगवान के द्वारा जो स्थापित की गई विधि विधान है, जो भगवान ने हमें जो वेदों के द्वारा दिया है, शास्त्रों के द्वारा, और जो भगवान के उपदेश हैं वही धर्म है वास्तव में। जैसे कि भगवान ने जब अर्जुन को इस प्रकार से युद्ध करने के लिए जब प्रेरित किया तो वही धर्म था अर्जुन का उस समय। और जब भगवान ने जब युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम इस प्रकार से घोषणा करो कि अश्वत्थामा जो है मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज उस समय बहुत हिचकिचाते हैं कि मैं तो बहुत सत्यवादी हूँ, मैं कैसे ऐसे झूठ बोल सकता हूँ, मैंने तो आज तक झूठ नहीं बोला है और ये तो झूठ है। लेकिन अगर धर्म की गुह्यताओं को हम देखेंगे तो धर्म का अर्थ ही है जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है, जो भगवान हमें दे रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ने जब अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए तो वहाँ पे धर्म था वो। और जब भगवान ने इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप घोषणा करो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो उस समय धर्म था। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि सांख्य योग जो है वो सांख्य योग के द्वारा क्या हो सकता है, जो ये दुखी अवस्था है उससे मुक्त हो सकते हैं। सांख्य योग में मुख्यतः जो विषयों का वर्णन किया गया है उसमें 10 विषय हैं, जो 10 इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, उसका वर्णन भी किया गया है। और मनोबुद्धि अहंकार 24 तत्व। तो फिर उन सभी के विश्लेषण से कोई इस हद तक पहुंच सकता है कि ठीक है, ये सभी जो दुख और सुख मिल रहा है हमें, ये हमें केवल हमारे इंद्रियों के कारण मिल रहा है, इंद्रिय स्पर्शों के कारण मिल रहा है। लेकिन जो कपिल देव ने जो सांख्य योग का वर्णन किया है तो उसमें इन 24 तत्वों का विश्लेषण है, साथ साथ 24 तत्व कैसे कार्यरत होते हैं उसका वर्णन किया है। तो ये जो है इसका जो सांख्य योग का विज्ञान है उसके कुछ अंश हैं जो मैं समझ पाया और उसका मैंने यथासंभव प्रयास किया है। हरे कृष्णा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो अद्वैत, लेकिन सांख्य द्वैत, प्रकृति और पुरुष दो को स्वीकार करते हैं जी। लेकिन मायावाद में एक ही है। हाँ, ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं है, एक ही। तो ये आंसर दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार के। कोई प्रश्न या टिप्पणी? श्रीमद् भागवतम की जय।
शिल प्रभुपाद की जय।